खाए। वाह 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 वाह। तो फूलों से जख्म का मतलब ये कि हमारे ऐसे बहुत से अपने हैं जिनसे कि हमने जख्म खाए हैं, और लेकिन हमें उम्मीद है और विश्वास है कि सबके हमेशा क्या परेशानी हुई है आप लोगों को अलीगढ़ से दिल्ली हमेशा विजय होती है। और जब हम लोग सभी राज्य कर्मचारी लोग हैं, इधर ही खड़े होके दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग हैं, इन्होंने की एक सपना को देखा था। आवाज आएगी आपके पास? 700 लोग एक परिसर में अच्छा, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी लोग हैं, और हम लोगों ने एक आवासीय सोसाइटी बनी थी, उसमें से सन 89-90 में प्लाट परचेज किए थे। और जितने हमारे साथी आए हैं, अच्छा, उसमें प्लाट परचेज किए थे, और उन प्लाटों पे हमारा 2007 तक हमारा कब्जा रहा। 2007 के बाद वहाँ कुछ भूमाफिया सक्रिय हो गए लोकल प्रशासन की मदद से, और उन्होंने हमारे प्लाटों पे भूमाफियाओं से कब्जा करा दिया था। तो आपकी ये जो भूमाफिया है वो कौन है? भूमाफिया लोकल प्रशासन के संरक्षण में समिति का सचिव बना रखे हैं, समिति के सचिव हैं दोनों, और वो लोकल प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। लोकल लोग उन्होंने वहाँ कब्जा कर रखा है, प्रशासन उनकी पूरी मदद कर रहा है। तो आप लोग इस समय तो बहुत कहते हैं कि भूमाफियाओं को जितने भी खत्म हो चुके हैं, जी योगी जी का कहना है। जी 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 ऑलरेडी जी जो है प्रदेश की राजधानी। देखिए हमारी तरफ उनका या तो नजर नहीं है। भूमाफिया वो उस टाइप के हैं, सरकारी जीरो टॉलरेंस उन लोगों के लिए है जो सरकारी संपत्तियों पे कब्जा किए हुए हैं। उन लोगों पे तो वो प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक की जमीनों पे अगर कहीं कब्जा हो रहा है तो उस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। देखिए, एक योगी जी सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन लोकल प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व है। हमारी 3.5 कहना चाह रहे हैं वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जी इन्वॉल्व है उसमें। आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधिकारीगण और अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण, लोकल प्रशासन, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो 350 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और उसमें वो बंदर बांट सब लोग कर रहे हैं आपस में। तो सर, आप योगी जी से नहीं मिले? हाँ, मिले हैं, व्यक्तिगत योगी जी से भी मिले हैं। उनका जो सरकारी सिस्टम जितने भी अधिकारी हैं उन सबसे मुलाकात की है। उन्होंने एक SIT का गठन भी किया था। वहाँ के उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक SIT का गठन किया। उस SIT में अध्यक्ष, कमिश्नर और DIG और ADA-VC सब लोग अध्यक्ष रहे थे, लेकिन उनका भी वही ढुलमुल रवैया रहा। उन्होंने कोई जांच नहीं की और उल्टी सीधी गोलमोल रिपोर्ट बना के शासन को भेज दी गई। क्या करते हैं ये भूमाफिया? किस तरीके से आप लोग तक आते हैं? कैसे? देखिए, सबसे बड़ी तो ये है कि हमारी संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है उन्होंने। कितनी संपत्ति? हमारी 15.21 हेक्टेयर जमीन है राज्य कर्मचारियों की, और जिसकी कीमत लगभग 350 से 400 करोड़ है इस समय, जिस पे उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। और जिसमें उस समिति का सचिव लोकल धर्मेंद्र और जितेंद्र 2 लोग हैं। इनको प्रशासन नहीं हटा पा रहा है, जबकि ये अवैतनिक हैं। इनको कोई वेतन नहीं मिलता, न समिति से न कहीं सरकार से। अवैतनिक व्यक्ति इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, और लोकल प्रशासन उनको क्यों दिलवा रहा है लोकल इंटरेस्ट, ये हमारी समझ से परे है। आप लोग इस समस्या को लेकर के, इस मैटर को लेकर क्या कोर्ट भी गए आपने? देखिए, नहीं, कोर्ट वाला मैटर हमारा इसलिए नहीं है कि चूंकि हमने जिस समिति से जमीन परचेज की है उसके हम लोग मेंबर हैं, पदाधिकारी नहीं है। अगर हम पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव होते तो शायद हम लोग कोर्ट जा सकते थे। कोर्ट जाने का दायरा वही है कि आप समिति का सचिव आए या अध्यक्ष आए। अच्छा, सचिव वही हैं, अध्यक्ष उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ लोगों द्वारा, जो आप जिस तरीके से अधिकारियों का भी जिक्र कर रहे हैं जी, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं जेब भरी जा रही है? बिल्कुल 100% जेब भरी जा रही है, वरना कोई संरक्षण क्यों देगा भाई? अपने ऊपर कोई क्यों इस तरह के एलिगेशन लेगा, है ना? पूरा सीधा प्रशासन। कौन होंगे वो? क्या नाम? देखिए, नाम तो हम बताएंगे, लेकिन इसमें विभाग के नाम मैं बता देता हूँ। जो विभाग उनको संरक्षण दे रहा है, एक तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ, जिनसे एक अंतरिम कमेटी बनती है, जहाँ से लोकल प्रशासन के 2 अधिकारी रहते हैं जो DM उनको नामित करते हैं। एक तो डिप्टी कलेक्टर होते हैं और एक ट्रेजरी से कोई होते हैं। 2 DM के नामित होते हैं और 3 आवास विकास परिषद लखनऊ नामित करता है। 5 लोगों की अंतरिम प्रबंध कमेटी होती है जो इनको दोनों को संरक्षण दे रही है सरकारी तंत्र में। तो अब आप चाहते क्या हैं? हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन? जी, प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी को भी देंगे, राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन देंगे,
क्योंकि हम पूर्व में हम अपने शिकायती पत्र उनको भेजते रहे, उनके यहाँ से IGRS क्रिएट हुए हैं, लेकिन उस पर क्लियर कोई जांच नहीं हुई है और हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। तो हम बस यही चाहते हैं कि उन जो भी माफिया लोग हैं, जो इस सिस्टम में लोग हैं या वैसे लोग हैं, उनको तुरंत दंडित करके हमें हमारे प्लाटों पे कब्जा दिलाया जाए, और जिससे कि हम राज्य कर्मचारी लोग अपनी एक राहत की सांस ले चुके हैं, क्योंकि सभी वयोवृद्ध लोग हैं। जो आपके प्लॉट है वो आप ही लोगों के नाम रजिस्टर्ड हमारे नाम ही, बैना में हमारे पास है। बाउंड्री भरी हुई थी, वो सब उखाड़ के फेंक दी। उसमें माफियागिरी, जो किसान हैं उन्होंने जो जमीन बेची थी वो, और बाहरी जो माफिया लोग हैं और प्रशासन, ये पूरी माफियागिरी कर रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के पास पहुंचे, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार की नींद खुले, है ना। मैं तो नींद ही कहूँगा, जो 5 साल। संजय कौशिक नाम है। आनंद वर्मा, अप्रैल 14 नगर निगम अलीगढ़ से रिटायर हो गया था। मैंने एक प्लॉट रीसेल में राज्य कर्मचारी लोग कल्याण समिति से आवास समिति से सन 9 में लिया गया था। मुझसे जब लिया था, जब कहा 20,000 में आपका नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, परंतु जब लेने के बाद में तो वहाँ के जो सचिव और थे अध्यक्ष, उन्होंने फिर 3.5 लाख रुपए मांगे। आप 3.5 लाख रुपए दो जब नाम ट्रांसफ़र होगा। मैं हाँ रिश्वत मांगी थी उन्होंने कि जब आपका नाम ट्रांसफ़र होगा। मैं राधा स्वामी सत्संग का सत्य के ऊपर चलने वाला आदमी, मैंने एक नया पैसा नहीं दिया। मेरा प्लॉट जाओ चला जाए, पर मैं रिश्वत नहीं दूंगा। और उन्होंने आज तक मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैंने आवास विकास सचिव लखनऊ को भी लिखा, मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, पर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज स्टेशन की नाम ट्रांसफर होगी। ठीक सर। तो आप चाहते हैं कि आपकी कार्रवाई, मेरी कार्रवाई हो सर, नाम ट्रांसफर लीगल जो सरकारी कागज लगेगा बैनामा का, उसको देने को तैयार हूँ। और जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसी रिटायर कौन से डिपार्टमेंट से? 11 में रिटायर। कौन से डिपार्टमेंट कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोगों को नई दिल्ली की जंतर मंतर आना पड़ा? हाँ, तो मैं जो ये बता रहा हूँ कि जो हमारे शासन प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा है। हम इतने जो गुजर हुए और अभी तक कोई प्लॉट हमें मुहैया नहीं हुआ। जो हमारे सपने थे सब अधूरे रह गए और शासन प्रशासन सब बिका हुआ है। हम लोगों को कोई नहीं सुनने, और जो वो भूमाफिया हैं। योगी जी से आपको है कुछ उम्मीद? और योगी से उम्मीद है। अब ये चलाएंगे बुलडोजर जो भूमाफिया? हाँ, वहाँ तक अगर जो पहुँच जाएगी बात तो जरूर चलाएंगे। पहुँच जाती है तो बुलडोजर चलेगा। लेकिन है क्या इसमें? आपकी जो समस्या वो भी हल है? हाँ, वो भी हल। हमारी जो कर्मचारी है, अभी तक किराए पर रह रहे, जो सोसाइटी जो अधिकारी है सोसाइटी के, जो तो वो भी अवैध हैं। उनका कोई जो है हक नहीं बनता वहाँ। जो अगर जो जानकारी हो उसकी जो है रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ जो उन्होंने ये अधिकार ले रखा है। जबकि सरकारी जो सहकारी कर्मचारी है वहाँ राज्य कर्मचारी होना चाहिए उस पर, लेकिन वो जो है न राज्य कर्मचारी है, न वो राज्य सरकारी है कर्मचारी है, ना वो जो है कुछ है। ये बिल्कुल अवैध है, तो उनको हटाया जाए। जी मैम, मेरा नाम आनंद वर्धन है। एक पिक्चर देखी थी अंधा कानून, अमिताभ बच्चन साहब की पिक्चर अंधा कानून, जिसमें बताया गया कानून अंधा है और वास्तव में कानून की जो देवी है, कानून की जो देवी है, जब हम कोर्ट का कोई भी वो देखते हैं तो उसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है। लेकिन तब भी वहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता पे हाथ रख के लोग कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और विशेष रूप से इस चैनल से, क्योंकि मैंने कहा कि जैसा कि 4 स्तंभों में से एक स्तंभ हमारा ये पत्रकारिता और न्यूज़ चैनल है, जो कि सत्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे सभी 700 लोगों में की ये पीड़ा है कि आज से 1988 में मैंने इस प्लॉट के लिए अपने 18,000 रुपये दिए थे। उस समय हम लोग की तनख्वाह मात्र मुश्किल 900-1000 रुपये हुआ करती थी, और आज तक संघर्ष करने के बाद वो हमको प्लॉट नहीं मिल पाया। और हमें ये कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारे जीते जी ये प्लॉट हमको ना मिल पाए, और उसके बाद अगर मिलेगा भी तो इन प्लॉट की क्या है, क्योंकि बच्चे सबके बाहर हैं, क्या रह जाएगी इसकी। तो एक सपना देखा था कि 700 लोग, ये विशेष रूप से हमारे आदरणीय रामपाल शर्मा जी, जिन्हों की ये सपना दिखाया था, और इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी कॉलोनी बनाई थी। ऐसा नहीं है, एक कॉलोनी विकसित हुई धनीपुर आवास विकास समिति, और एक दूसरी कॉलोनी भी विकसित हुई किशनपुर आवासीय समिति, लेकिन ये जो सबसे बड़ी कॉलोनी थी
इस कॉलोनी में इतने ज़्यादा लोगों होने की वजह से, और क्योंकि उस समय शहर से बाहर थी, आज ये शहर के अंदर का हिस्सा है। अब आप चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि साहब हमको ये न्याय मिले, क्योंकि हम आज प्रदेश की राजधानी में, जहाँ से कि पूरा देश गवर्न किया जाता है, पूरा देश शासित शासन होता हैगा, और माननीय हम सबके जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, जिनका कि बुलडोज़र इस समय कहीं बिहार में ज़रूरत होती तो वहाँ मंगाया जाता है, और अगर ज़रूरत होती है तो केरल तक में जाता है उनका बुलडोज़र। तो जो एक बुलडोज़र उन्होंने एक बुलडोज़र परंपरा शुरू करी है, तो वो अन्याय के प्रति, और जहाँ कहीं कोई अन्याय होता है चाहे तो उस पर वो बुलडोज़र चला दिया जाता है। लेकिन ये हमारी जो कॉलोनी जैसे हम लोग कब्जा कर दिया गया है, उस पर आज तक हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। पिछले 11 साल से तो कंटिन्यूस हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज विवश होकर यहाँ आए हैं। 2 लाइन से वो करूँगा कि आप मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं, आदत पड़ी हुई थी इन्हें इंतजार की, जब तुझे दिल से भुलाने की कसम खाई है, और पहले से भी ज्यादा तेरी याद आई है, तेरी याद आई।